बीजेपी की दिल्ली चुनाव को लेकर 29 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट आ गई है और ये जो पहली लिस्ट है इसमें कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को चुनावी रण में बीजेपी ने उतार दिया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से आगे चल रहे थे, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद सवाल बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से वो उम्मीदवारों की लिस्ट कब आएगी। तो आज बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हाई प्रोफाइल सीट्स पर आमने सामने की टक्कर और इस पे अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा। जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के स्पेशल 29 नाम सामने आ गए हैं। बिना लाग लपेट के सबसे पहले वो 10 बड़े नाम आपको दिखाते हैं जो पहली लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़े, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय, कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान, अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार आनंद। इन नामों में सबसे अहम है नई दिल्ली की सीट, वो सीट जिसे पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली के सीएम की सीट कहा जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। अब एक पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतार दिया है। प्रवेश वर्मा काफी समय से इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे। आज जब उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया। ने मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। वर्मा जो नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके आवास पर आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं जो तिलकोत्सव कर रही हैं। इसके अलावा उनको धागा बांध रही हैं। ये वो महिलाएं हैं नई दिल्ली क्षेत्र की जो उनके आवास पर आई हैं। और भले ही इस लड़ाई से पहले प्रवेश वर्मा और उनके समर्थकों का जोश हाई हो, लेकिन नई दिल्ली का चुनावी दंगल आसान नहीं होने वाला है। साल 2013 से अरविंद केजरीवाल लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2013 में पहली बार तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को केजरीवाल ने चुनाव हराया था, जबकि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दिल्ली से दो बार सांसद रह चुके हैं। 2004 और 2009 में पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित सांसद रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। जो भी हो, ये तय है कि इस बार नई दिल्ली की जंग जोरदार होने वाली है। एक तरफ केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ 2 हाई प्रोफाइल उम्मीदवार। सरकारी कर्मचारियों से भरी इस सीट पर जनता का मूड क्या होगा, देखना दिलचस्प है। और देखिए, आगे शो में और सीटों की भी बात करेंगे और कौन कौन आमने सामने हैं, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े ऐलान की आपको जानकारी दे देती हूं। इस बार अरविंद केजरीवाल ने पानी के गलत बिल को माफ करने की बात कहती है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली चुनाव से पहले ये केजरीवाल का एक और दांव है। बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल फिर चुनाव नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं। केजरीवाल का पूरा बयान सुनिए। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। पानी का बिल चुनावों में मुद्दा बन सकता था और इसलिए आप नेता जनता के बीच केजरीवाल का मैसेज पहुंचाने में जुट गए हैं। जेन्युइन समस्या है लोगों की कि समय पे मीटर रीडर ने रीडिंग नहीं ली, समय पे बिल नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है अनाप शनाप बिल लोगों को आए और उन्होंने वो दिए नहीं। हमारी इस नई पॉलिसी 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत और लगभग जितने भी गलत बिल हैं उनके अंदर 0 बिल आएगा या मात्र 10-5% के ऊपर उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। केजरीवाल और आप पानी का बिल माफ करने की बात कह रहे हैं,
तो बीजेपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। मैं जेल में हूं तो मैं बड़ा एक एक चिंतित हूं, मैं एक एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हूं। वो नजर कहां गई? और मैं सरकार में आऊंगा कर दूंगा तो अभी कौन सरकार है? अभी तो चुनाव की आचार संहिता भी नहीं लगी है। यही कहते हैं कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। खैर, दिल्ली का दंगल रोमांचक होता जा रहा है। केजरीवाल फिर से सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आपके बड़े चुनावी दांव क्या क्या हैं, वो आपको बताते हैं। 21 नवंबर को बुजुर्ग पेंशन योजना, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान, 12 दिसंबर को महिला सम्मान योजना, 18 दिसंबर को संजीवनी योजना और 30 दिसंबर को पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव ऐलान से पहले केजरीवाल की ये दांव फिर से आपकी सरकार बनवा पाते हैं या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।